स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पति इंटर पढ़ने के सख्त खिलाफ था। पति को उसका आगे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वह इंटर का फॉर्म लाई थी। पति की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने उसे बहुत मारा। हाँ, मैं इंटर का फॉर्म भरने के लिए लाई थी। इन्होंने फॉर्म देख लिया तो उस रात मेरी इतनी बेरहमी से पिटाई की थी। लात, घूंसे, चप्पल जो भी हाथ लगता बस मारते थे और मारते मारते कसम दी थी कि मुझे बेटे की कसम, यदि तूने यह फॉर्म भरा। इन्हें हर समय भय सताता रहता था कि कहीं मैं उनसे आगे न निकल जाऊं। इस प्रकार पति का रवैया दिनों दिन बदलता गया। अब अंजू 3 बच्चों की मां बन गई। उसने अपनी इच्छाओं को कुर्बानी में डाल दिया। बच्चों को पालने में वह लग गई। फिर पति भी संतुष्ट नहीं थे। वे उसे ब्यूटी पार्लर ले जाकर उसके लंबे बालों को जबरन कटवा दिए। उसे मॉडर्न ड्रेसेस पहनने के लिए कहते, इसलिए नहीं कि वे विचारों से आधुनिक हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी पत्नी को मर्द मैम और पढ़ी लिखी समझकर उसके पास नहीं आएंगे। अंजू को चरित्र पर इस प्रकार का शक बर्दाश्त नहीं होता था। हम लोग पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, औरतें अकेली रहती हैं। मैंने तो अपनी बीवी के बाल कटवा दिए, जिससे कोई आए तो समझे कि कोई मेम साहब पढ़ी लिखी रहती है तो जल्दी हमला नहीं करेगा, नहीं तो। इस प्रकार अंजू का पति एक वहशी के समान सदा उस पर आक्रमण के लिए तैयार रहता। उसकी बातों और मार दोनों में वहशीपन होता। वह उसे साली और भी घिनौनी गालियों से पुकारता, हमेशा गाली गलौज देता रहता। एक दिन वह कार के ऊपर पैर रखकर बैठ गई। बस वह आग बबूला होकर कई गालियों की भरमार कहने लगा। उससे कहने लगा कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, वरना तुम किसी गांव में ईंट पत्थर ढो रही होती। बरसात में खेतों में काम कर रही होती। अंजू को इन बातों से काफी पीड़ा हुई। वे सभी यादें वह अपनी सहेली रीता से बता रही थी। वे दिनों की यादें उसके मन की पीड़ा को बता रहे थे। रीता को आश्चर्य हो रहा था, इतनी एक्टिव और होशियार लड़की की आज यह गति। पति ने बच्चों के बड़े होने पर उसे कामवाली की भांति घर से निकाल दिया। उस पर खुद एक पत्र लिखकर उसके पिता को दिखाकर चरित्रहीन का आरोप लगाते हैं। रीता उससे कहती है, अब तुम क्या करना चाहती हो? अंजू सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। हमारे समाज में दलित ही नहीं, कई सामान्य स्त्रियां अपने बच्चों के भविष्य और समाज के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में समझौता करती आ रही है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।